ना, आप तो सवाल पूछकर निकल गए, आपने दर्शकों के सवालों का जवाब नहीं दिया। दर्शक ये पूछ रहे हैं, भाई डोकलाम स्टैंड ऑफ हो रहा था, भारत और चीन में तनी हुई थी, लाल आंख की मांग करने वाले डिनर डिप्लोमेसी क्यों कर रहे थे? क्या ये सवाल जायज नहीं है? नंबर 1। और हर सैनिक का शहीद होना इस देश के लिए बड़ी क्षति है, लेकिन जो हमारे 22 सैनिक अब गलवान में जिनकी क्षति हुई थी, उससे पहले भी ये हुआ है। तो हर चीज को इस तरह से हाँकना पड़ेगा कि ये किसकी गलती थी, तब क्या हुआ था, तब की सरकार सो रही थी क्या? और हिंदी चीनी भाई भाई बोलने वाले नेहरू जी के साथ भी तो विश्वासघात हुआ था ना। तो किसी ने इस बात का बतंगड़ बनाया था। क्यों कांग्रेस पार्टी इसको एक मोदी के ऊपर प्रहार की तरह, एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह यूज करती है? सवाल आज ये है। जी, थैंक यू नाविका जी। क्योंकि पहले लोग शहीद हुए थे, इसका मतलब ये है कि आज भी शहीद होना ये जायज बात है। तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा अगर ये बात कहना है। लेकिन जो सुशांत जी ने बात की, अगर वहां पर मैंने ऐसा कहा नहीं है। तहसीन पूनावाला, मुझे पता था कि मेरे वक्तव्य को मरोड़ने के सिवाय आपके पास कोई और चारा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि हर एक सैनिक का जो क्षति है वो मां धरती, जो हमारी भारत मां है, वो अपने सीने पर लेती है। लेकिन ये एक दूसरे की गलती को एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का वक्त होता है, या दुनिया को एक मौका देने का वक्त होता है, या अपने देश के पीछे खड़े होने का वक्त होता है? सवाल आज ये है। मैं इसका जवाब दे देता हूं। बिल्कुल सही, मैं अपने देश के पीछे खड़ा हूं, लेकिन मैम जब मेरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जब मेरे होम मिनिस्टर शाहीन बाग में बटन दबा रहे जबकि बिल्डअप हो रहा है मेरे LAC या मेरे अनडिफाइंड बॉर्डर के पास, और इंटेलिजेंस रिपोर्ट और सैटेलाइट इमेजेस जाने के बाद डिप्लॉयमेंट होता है। अगर आप जानते कि चाइना मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा और आप नहीं कर रहे क्योंकि आप ऑपरेशन नमस्कार कर रहे, आपका ये कर्तव्य था, डबल अलर्ट रहो। आप अलर्ट नहीं थे, इसलिए 20 लोग शहीद हुए। ये 20 लोग शहीद होने की वरना कोई वजह नहीं होती। आप डिप्लॉयमेंट, मिरर डिप्लॉयमेंट पहले कर देते, आपको पता था कि उनका मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा था। ये पॉलिटिकल फेलियर है, नॉट मिलिट्री फेलियर। बाद में आपने उनके 200 लोगों को मारा, 200 क्या 2000 लोगों को मारा, लेकिन 20 लोग तो हमारे शहीद हुए ना। ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर था। सैटेलाइट इमेजेस गई थी और 18 सैटेलाइट इमेजेस गई थी बिल्डअप की। मैं ये नंबर दे रहा हूं, और अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो राकेश जी मुझ पर केस करें। मैं टाइम्स नाउ पे कह रहा हूं, और ये रिपोर्ट रख दीजिए। डीजीपी त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, राकेश त्रिपाठी जी जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला के आरोप का। देखिए, सच्चाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीय ऐसी एजेंसियां जो भारत की छवि को जानबूझ करके कमजोर करके दिखाना चाहती हैं, उनका सहारा लेकर के मनगढ़ंत और झूठे तथ्य, जिन तथ्यों को बार बार देश की सेना ने खारिज किया है, उनको देश की संसद में रक्षा मंत्री ने खारिज किया है, ऐसे तथ्यों का टीवी डिबेट्स में हवाला देकर के देश को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, सच्चाई यह है कि चाइना बॉर्डर को लेकर के भारत की सेना तुलनात्मक रूप से आज ज्यादा सजग है, आज सेना की ज्यादा वहां तैनाती है, सेना आज वहां ज्यादा सशक्त स्थिति में है, और इसी वजह से गलवान में जिस तरह का जवाब भारत के सैनिकों ने दिया, ये अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो हम बेहतर जवाब न दे पाते, हमारा लॉस ज्यादा होता। अगर हमारी इंटेलिजेंस सूचनाएं न होती, अगर हम कमजोर होते, अगर हम सजग न होते, अगर हमारी वहां पर डिप्लॉयमेंट कम होता, तो निश्चित तौर पर ज्यादा नुकसान भारत को झेलना पड़ता। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी इस चाइना के बहाने भारत के कम को कमजोर करने का प्रयास करती है। मैं फिर सवाल उठा रहा हूं, देखिए, जिसकी समझदारी इस संदर्भ में हो वो इन विषयों को उठाए, जिनकी समझदारी राजनीतिक इन अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर ना हो, कूटनीतिक मसलों को लेकर के ना हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के ना हो, वो इस प्रकार के जब बचकाने तरीके के सवाल उठाते हैं तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि बॉर्डर पर तैनात जो सेना के जवान हैं, उनके परिजनों को भी इस बात से बेहद कष्ट होता है कि हमारे घर के बच्चे तो वहां पूरी बहादुरी के साथ, शौर्य के साथ भारत मां की रक्षा के लिए और जो लोग कहते हैं कि हमारे जवान पिट गए, वो तो इस देश के लिए